प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या आप जानते हैं हमें ये प्रकाश कहाँ से मिलता है? हमारे पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? आज मैं आपको बताती हूँ। हमारी पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी की गतियों के कारण होते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, साथ ही अपने अक्ष पर घूमती है। आप लोग लट्टू से खेलते हैं ना? आपने लट्टू घुमाया है तो आपने देखा होगा लट्टू जब घूमता है तो वो अपनी कील पर घूमता है और साथ ही साथ अंडाकार चक्कर भी लगाता है। ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर भी घूमती है और साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा भी करती है। इस आधार पर पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं, पहली घूर्णन गति, दूसरी परिक्रमण गति। घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है और जब यह पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता है वहाँ दिन होता है और जो भाग सूर्य के पीछे होता है वहाँ पर रात होती है। इसे आप एक प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं या एक गतिविधि कर सकते हैं। एक टॉर्च लें और सामने ग्लोब या गेंद रखें। टॉर्च जलाएंगे तो गेंद का जो भाग सूर्य के सामने होगा वहाँ पर उजाला होगा और जो भाग पीछे होगा वहाँ पर अंधेरा होगा। जब हम गेंद को पश्चिम से पूर्व की तरफ धीरे धीरे घुमाएंगे तो जैसे जैसे हिस्सा घूमता जाएगा वहाँ पर दिन होता जाएगा, जो हिस्सा पीछे जाता जाएगा वहाँ पर रात होती जाएगी। ठीक इसी तरह पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी घटना होती है। हम समझते हैं सूर्योदय हो रहा है तो सूर्य घूमता है, नहीं, सूर्य स्थिर है और हमारी पृथ्वी गतिशील है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती हुई जैसे जैसे जो भाग सूर्य के सामने आता जाता है बारी बारी से वहाँ पर दिन और पीछे वाले भाग पर रात होती जाती। बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? हाँ, हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। यही वार्षिक गति और यही परिक्रमण गति है। यह 6 घंटे 4 साल में पूरा एक दिन बन जाते हैं और उस साल फरवरी में 29 दिन होते हैं, उसे लीप ईयर भी कहते हैं। अब आप समझ गए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ अंडाकार में सूर्य का चक्कर भी लगाती है और इसी को परिक्रमण गति या वार्षिक गति भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, हमारे यहाँ कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? सर्दी, गर्मी, बरसात। अच्छा, ये ऋतु है क्या और ये परिवर्तन क्यों होता है? देखिए, वर्ष की वह अवधि जिसमें मौसम संबंधी दशाएं लगभग समान होती हैं और ये पृथ्वी की अक्ष का झुकाव और पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। इसे ही ऋतु कहते हैं और ऋतुओं का क्रम से बदलना ऋतु परिवर्तन कहलाता है, जैसे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। अब आप ये जाने ये बार बार ऋतुएं बदलती क्यों हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है और अपने अक्ष पर 66.5 अंश का कोण बनाती है। जैसा हम जानते हैं कि पृथ्वी पर ताप का आधार सूर्य ही है और यह पृथ्वी की अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकाव और सूर्य की परिक्रमा के कारण सूर्य के ताप की मात्रा पृथ्वी पर बदलती रहती है। इसके कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे गर्मी के समय में अधिक ताप, अधिक गर्मी होती है और शीत ऋतु के समय में गर्मी कम हो जाती है। यह क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की किरणें गर्मी के समय में हमारे पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं और शीत ऋतु में तिरछी होती है। तिरछी होने से दूरी बढ़ जाती है और सूर्य के ताप की मात्रा कम हो जाती है। आप सोच रहे होंगे एक ही समय पर एक ही स्थान पर अलग अलग समय में कभी सीधी कभी तिरछी किरणें क्यों पड़ती हैं? यह पृथ्वी के झुकाव और उसकी परिक्रमा के कारण होता है। देखिए, हमारी पृथ्वी गोल है। इसके ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं और बीच में विषुवत वृत्त होता है। जैसे हमारे उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर जनवरी के समय सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर शीत ऋतु होती है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जैसे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर किरणें सीधी पड़ती हैं और वहाँ पर इस समय ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके विपरीत मई जून के माह में हमारे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं
और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे जब हमारे यहाँ शीत ऋतु होती है तब वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है। समझे बच्चों? अच्छा बच्चों, आप क्रिकेट तो देखते ही होंगे। आपने अनुभव किया जब हमारे खिलाड़ी किसी दूसरे देश में मैच खेलने जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, तब जब मैच चल रहा होता है तब हमारे यहाँ कभी ग्रीष्म ऋतु होती है तो वहाँ पर शीत ऋतु होती है। वहाँ के लोग स्वेटर पहने हुए होते हैं और हम गर्मी में कूलर चला रहे होते हैं। यह सब ऋतु परिवर्तन के कारण ही होता है। अब चित्र में देखिए मार्च और सितंबर की स्थिति को। सितंबर मार्च की स्थिति में सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है और दोनों गोलार्धों पर सूर्य की किरणें एक समान पड़ती हैं। इसलिए मार्च के समय में हमारे उत्तरी गोलार्ध यानी हमारे भारत में बसंत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध यानी ऑस्ट्रेलिया में शरद ऋतु होती है। यह ऋतु परिवर्तन आपको समझ में आया होगा। आइए आज हमने क्या पढ़ा, इसे थोड़ा दोहरा लेते हैं। हमने पढ़ा बच्चों की पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति कितने समय में पूरी होती है? 24 घंटे में। और परिक्रमण गति यानी सूर्य की परिक्रमा करने में हमारी पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। ठीक है बच्चों, और क्या सीखा? घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं और परिक्रमण गति और पृथ्वी के झुकाव के कारण क्या होता है बच्चों? ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई होती है? 23.5 अंश झुकी होती है। और अपने अक्ष पर कितने अंश का कोण बनाती है? 66.5 अंश का कोण बनाती है। ये आज जो हमने पढ़ा उसके मुख्य अंश थे। आशा है आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड, थैंक यू।